गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। यानी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम जो है ये बेसिकली आपका प्रोटोजोन्स है और ये ह्यूमन में आपका जो डिसीज़ कॉज करता है वो होती है आपका मलेरिया। ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोन्स है और ये आपका टू जो इसके होस्ट होते हैं इनमें ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसमें इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है आपका फीमेल एनोफ्लीज और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है आपका ह्यूमन। ये टू होस्ट में अपनी लाइफ जो है वो कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट हो गया इसका फीमेल एनोफ्लीज और सेकेंडरी होस्ट हो गया इसका ह्यूमन। पैरासिटिक ये प्रोटोजोन्स है। अब ये डिसीज़ तब कास्ट होती है जब कोई आपका ऐसा एनोफ्लीज जो कि आपका प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है, यानी उसकी बॉडी में आपका जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है वो प्रेजेंट है और जब वो किसी आपका वर्टिब्रेट यानी ह्यूमन को जब बाइट करता है तो वो अपना जो पैरासाइट है अलग अलग स्टेजेस के फॉर्म में होता है। तो स्पोरोजॉइट्स एक स्टेज होती है, वो स्पोरोजॉइट स्टेज आपका जो वर्टिब्रेट्स है उसमें आपका ट्रांसमिट कर देता है, जिससे ये आपका डिसीज़ काज्ड हो जाती है। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप स्पोरोजॉइट जो स्टेज है ये आपका स्पोरोजॉइट स्टेज से ग्रसित यानी एक प्रकार से आपका जो एनोफ्लीज है वो आपका पैरासाइट उसके अंदर आपका मलेरिया है, यानी आपका प्लाज्मोडियम जो आपका पैरासाइट है वो प्रेजेंट है। उसकी स्पोरोजॉइट स्टेज जब आपका जो एनोफ्लीज है वो ह्यूमन को बाइट करता है तो स्पोरोजॉइट जो कि इन्फेक्टेड स्टेज ये आपका ट्रांसमिट हो जाती है ह्यूमन में और फिर इसके आगे की जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ से बात कर रहे हैं स्पोरोजॉइट स्टेज से। अभी ये स्पोरोजॉइट स्टेज आपका ये फीमेल एनोफ्लीज में कैसे आई तो ये साइक्लिक मैनर में अभी लास्ट में डिस्कस हो जाएगा। इसमें ये एरो से दिखाया गया है कि ये आपका लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं वो मॉस्किटो में कंप्लीट हो रहे हैं और इस साइड के जो स्टेजेस हैं वो आपका ह्यूमन में कंप्लीट हो रहे हैं। मॉस्किटो इसका प्राइमरी आपका होस्ट है और जो ह्यूमन है वो सेकेंडरी होस्ट है। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं आपका जो इन्फेक्टेड आपका मॉस्किटो था एनोफ्लीज, इसने जब बाइट करा तो स्पोरोजॉइट स्टेज ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर दी। जो इनसे आपका मॉस्किटोज़ होते हैं इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप के होते हैं, यानी ये आपका भेदने वाले और चूसने वाले, इंजेक्ट करते हैं और शक कर लेते हैं। पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप के इसके माउथ पार्ट होते हैं। अब ये जो पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप के इसके जो माउथ पार्ट हैं तो ये आपका फीमेल की जो आपका ह्यूमन है, ह्यूमन की स्किन में ये आपका अपना जो माउथ पार्ट है ये इंजेक्ट कर देता है। ये आपका बिल्कुल जैसे इंजेक्शन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ठीक वैसे ही आपका ये इंजेक्ट कर देता है। और जब ये आपका इंजेक्ट करता है ह्यूमन की स्किन में तो ये ब्लड शक करने से पहले अपना जो सलाइवा है वो सबसे पहले रिलीज़ कर देता है ब्लड में। ये ख़ास बात होती है कि जैसे ही आपका मॉस्किटो आपकी स्किन पर बैठा, इसने जब आपको बाइट करा तो ये सबसे पहले अपना जो सलाइवा है वो बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। इससे ये होता है जो सलाइवा जिस जगह पे ये बाइट कर रहा होता है वहाँ पर जब ये सलाइवा इंजेक्ट कर देता है
तो इससे होता है जो है कि जब ये ब्लड को शक करता है तो ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, यानी वो उसमें क्लॉटिंग नहीं होती है। इससे ये आपका जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से शक करता रहता है। अदरवाइज होगा ये कि ये जो ब्लड है ये हो सकता है इसके माउथ पॉट में क्लॉट कर जाए, तो ये आपका फर्दर कभी भी शक ना कर सके। तो ये एक स्पेशलिटी होती है। आपने देखा होगा जैसे ही आपका जो मॉस्किटो है वो आपको बाइट करता है तो वहाँ पर एक हल्का सा स्पॉट बन जाता है और एक अजीब सी जलन और इरिटेशन टाइप का होने लगता है। वो होता ये है कि जो उसका सलाइवा है, ये सलाइवा जैसे ही हमारे ब्लड से मिक्स होता है तो एक इरिटेशन टाइप का बॉडी में उस पर्टिकुलर पोर्शन पे प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें जलन जैसी अनुभव, वो जब काट लेता है उसके थोड़ी देर बाद हमें हल्का सा जैसे ही वो रिएक्शन आपका स्प्रेड करता है वो हमको सारा का सारा जो जलन है उस जगह वो महसूस होती है। तो हम लोगों की जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड हम लोगों में नेचुरली जो हम लोगों में भी एक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हिपेरिन। तो हिपेरिन जो होता है ये हमारी बॉडी में जब फ्लो करता रहता है तो हमारी बॉडी भी जो है वेसल्स में जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता है। ठीक वैसी फंक्शनिंग इसमें भी होती है। इसके सलाइवा में कुछ एंटीकोगुलेंट होते हैं जो इसको जैसे ही ये रखता है तो ये आपका आसानी से शक कर लेता है और ब्लड जो है वो कोगुलेट नहीं होता है। अब जब ये आपका इंजेक्ट करता है अपना स्पोरोजोइट स्टेज ह्यूमन की बॉडी में, तो जब ये इंजेक्ट करता है तो जब स्पोरोजोइट आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए, ब्लड फ्लो में आपके आ गए, तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में ये आपका ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं लीवर में। जो आपका लीवर है, लीवर में सबसे पहले आपका ये जो पैरासाइट्स हैं ये आपके पहुंचते हैं स्पोरोजोइट स्टेज के फॉर्म में। और जो लीवर सेल्स हैं ये लीवर में आपके जब पहुंच गए तो जो लीवर सेल्स होती हैं यहाँ पर ये लीवर सेल्स दिखाई गई हैं। ये जब आपका स्टेजेस पहुँचे स्पोरोजोइट स्टेज तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, लीवर सेल्स में पहुँचे और लीवर सेल्स में अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी जो प्रोजेनी है उसको बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ये जो सेल्स हैं ये कॉन्टीन्यूअस आपका डिवाइड होती हैं, जो आपका लीवर की सेल्स है उससे न्यूट्रिशन इनटेक करती हैं और ये डिवाइड होती रहती है। डिवाइड होने के बाद होता ये है कि अपनी जब संख्या खूब बढ़ाती है तो एक स्टेज ये आती है कि जो सेल का वॉल्यूम है वो जब इंटरनल इतने आपका इंक्रीज कर जाते हैं सारे के सारे स्पोरोजोइट्स, तो ये आपका जब डिवाइड होकर के जब अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं तो एक स्टेज ये आती है कि इतने नंबर्स को ये अपने अंदर बियर नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, तो ये बस्ट हो जाता है। जब ये बस्ट होता है तो ये मीरोजोइट्स के फॉर्म में लीवर से बाहर आ जाते हैं। अब लीवर से जैसे ही बस्ट होकर के लीवर सेल से बाहर आते हैं तो ये ब्लड फ्लो के कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी जो आपका ब्लड है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये जो मीरोजोइट्स स्टेज हैं ये आप देखिए यहाँ पर ये आपका ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स यानी आपका आरबीसीज। तो ये ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ये मीरोजोइट्स जो हैं ये आपका आरबीसी में एंटर कर जाते हैं, ब्लड फ्लो के कांटेक्ट में आए और उसके बाद ये आरबीसी में एंटर कर गए। आरबीसी में जब ये एंटर कर जाते हैं तो आरबीसी में भी एक साइक्लिक मैनर में इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले जब मीरोजोइट्स आपका आरबीसी के अंदर एंटर करता है तो ये आपका एक रिंग लाइक थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज। ट्रोफोजोइट स्टेज में कन्वर्ट होता है। ट्रोफोजोइट आपका एक कंप्लीट रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो आपकी लाइफ साइकिल का ये स्टेज है ये आपका ह्यूमन में चल रहा है, तो ये ह्यूमन आरबीसी की बात हो रही है। ट्रोफोजोइट स्टेज के बाद ये आपका सिग्नेट रिंग स्टेज में जो आरबीसीज हैं तो आरबीसीज में आपका रिंग के फॉर्म में एक स्टेज बन जाती है जिसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। इसके बाद ये आपका अमीबॉइड स्टेज में यानी अमीबा की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। उसके बाद ये आपका जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो इसमें आपका जो आरबीसीज हैं उसमें आपका शुफर्स डॉट आपके दिखाई देते हैं। ये जब आपका मलेरिया जो आपका कोई पेशेंट होता है उसकी आरबीसी का जब ब्लड का एनालिसिस किया जाता है तो उसमें ये डॉट
प्रेजेंट रहते हैं, शूफर्स डॉट। इसके बाद होता ये है कि जो आपका इसका न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म, ये कंप्लीटली आपका कंप्रेस होकर के यानी आपका संघनित होकर के और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है एसेक्सुअली फॉर्म में। और इसमें आपका एक सब्सटेंस बनता है अंदर जिसे बोलते हैं हीमोजोइन। तो हीमोजोइन एक प्रकार का केमिकल है। ये जो आपका हीमोजोइन है ये आपका एक प्रकार का जो केमिकल है, ये आरबीसी में जब प्रोड्यूस होता है तो इसी के इन्फ्लुएंस से यानी इसी के प्रभाव से जो आरबीसी है उसकी वॉल जो है वो बस्ट हो जाती है। यानी आपका हीमोजोइन के कांटेक्ट में जब आपका आरबीसी की वॉल आई तो वो बस्ट हो जाती। इससे होता ये है कि इसके अंदर जो आपके मीरोजॉइड्स आपके डेवलप कर रहे थे डिवाइड होने के बाद, तो ये कई आपका सिंगल आपका इसमें आया था, फर्दर कई आपका सबसे पहले ट्रोफोजॉइट, सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, देन आफ्टर इसमें शूफर्स डॉट प्रेजेंट हो गए। इससे आप इसके बाद ये आपका इसका सारा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म आपका कंप्लीटली छोटी छोटी सेल्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। और ये सेल्स हीमोजोइन जो आपका आरबीसी सेल्स है, ये हीमोजोइन के कांटेक्ट में आने से ये आपका जो इसकी वॉल है वो बस्ट हो जाती है। इससे आपका जो सारे के सारे जो मीरोजॉइड्स थे वो बाहर पास आउट हो जाते हैं। जब ये आपका हीमोजोइन प्रोड्यूस होता है और ये आरबीसी इसकी वजह से बस्ट होती है, ठीक उसी टाइम पर जो पेशेंट होता है उसको हाई अमाउंट में चिल, फीवर और स्वेटिंग, टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है। ये सारे सिम्टम जो पेशेंट है उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे ही आपका हीमोजोइन रिलीज हुआ, हीमोजोइन से आपका जो आरबीसी बस्ट हो गई, तो इससे आपका जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है, फीवर उसके बहुत तेज आ जाता है, तो और हेडेक और ये सारी प्रॉब्लम जो है वो उसमें आपका एक रिदमिक पैटर्न में होने लगती हैं। इसके बाद ये जो आपके मीरोजॉइड्स निकलते हैं, ये मीरोजॉइड्स फर्दर अदर जो आरबीसी सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं और यही साइक्लिक मैनर अदर आरबीसी सेल्स में चलाते हैं। इसके अलावा अब जैसे जैसे ये आपका अदर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और साइक्लिक मैनर में प्रोड्यूस होंगे, तो ये एक टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा कि ये सारे के सारे एक साथ आपके रिलीज हुए। तो जब ये आरबीसी हैं एक साथ बस्ट होंगी तो उस टाइम पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा आपका चिल और फीवर बहुत हाई आता है। उसके बाद ये फर्दर अपनी साइकिल में जाएंगी। उसके बाद ये अदर आरबीसी में आपका साइक्लिक मैनर में इसी पैटर्न में जब वहाँ पर बस्ट करेंगी तो फिर उसको वही फीवर का अनुभव होता है। इसमें आपने मलेरिया में देखा होगा, जो पेशेंट होता है उसको एक टाइम के बाद उसको बहुत तेज ठंडक लगती है, बुखार आता है और एक अजीब सा अनुभव होता है। ये आपका रेगुलर रिदमिक पैटर्न में मलेरिया जो जिसको प्रॉब्लम है उसमें ये आपका सिम्टम शो होते हैं। तो ये आपका फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करती है, यानी जो मीरोजॉइड्स हैं अदर आरबीसीज में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ भी आपका मूव करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका मीरोजॉइड्स हैं इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, यानी एक प्रकार से वो अपने जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती हैं और बनाती हैं आपका कुछ मेल सेल्स और फीमेल सेल्स। ये मेल और फीमेल सेल्स आपका पड़ी हुई है, यानी प्रेजेंट है आपका जो ह्यूमन है, ह्यूमन में आपका प्रेजेंट है। अब जब ये ह्यूमन में प्रेजेंट है तो अब कोई फर्दर जब आपका एनोफ्लीस बाइट करेगा ऐसे ह्यूमन को, यानी जिसमें आपका ये साइकिल कंप्लीट हुई हो, इस प्रकार के ह्यूमन को जब कोई फर्दर आपका एनोफ्लीस बाइट करता है तो ये स्टेज आपका ट्रांसमिट हो जाती हैं आपका मॉस्किटो में। जनरली जो आपका फीमेल एनोफ्लीस है वो जब बाइट करता है तो ये स्टेजेस उसकी बॉडी में आ गई। यानी ये जो आपका मेल और फीमेल सेल्स थी यानी गैमेटोसाइट सेल्स, ये आपका जब फीमेल एनोफ्लीस की बॉडी में आ जाती हैं तो ये उसके गट रीजन में, जो उसका स्टमक रीजन है, जब वो ब्लड को इनहेल करता शक करता है तो स्टमक में आपका उसका ब्लड जाएगा, तो आपका उसके स्टमक की जो गट है वहाँ पर आपका इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी जो मेल और फीमेल सेल्स हैं ये आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं। फ्यूज़ करने के बाद आपका जो एक स्टेज बनती है वो आपका कहलाता है जाइगोट, यानी आपका जाइगोट बन जाता है।
तो ये जो आपका जाइगोट है, ये जो आपका स्टमक है आपका जो फीमेल एनोफ्लीज का, तो इसमें आपका एक ये जाइगोट, इसकी जो वॉल है, स्टमक की जो वॉल है, इसमें आपका सिस्ट के फॉर्म में ये अटैच हो जाती हैं, सारी की सारी सिस्ट के फॉर्म में अटैच हो जाती हैं। ये जो सिस्ट होती हैं इनको बोलते हैं oocyst। फीमेल स्टमक जो है उसी में आपका ये सिस्ट के फॉर्म में, यानी एक प्रकार से छोटे छोटे उभार दाने की तरह ये संरचना बना लेती हैं, उसकी जो आपका स्टमक रीजन है, गट है। अब ये जो आपका oocyst है, इसमें आपका जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। जब ये आपका डेवलप्ड हो जाती हैं, स्पोरोजॉइट्स इन oocyst में फॉर्म्ड हो जाते हैं, तो ये बस्ट होती हैं और बस्ट होने पर इसमें आपका जो oocyst हैं वो oocyst रिलीज हो जाते, सॉरी वो जो आपका स्पोरोजॉइट्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं। oocyst के अंदर डेवलप कर रहे थे स्पोरोजॉइट्स, अब ये जब आपके मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये बस्ट होकर के आपका स्टमक में आ जाते हैं स्पोरोजॉइट्स। अब ये स्पोरोजॉइट्स मूव करते हुए जो आपका सैलिवरी ग्लैंड है, यानी कि आपका ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद आपका जो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, आपका जो आपका फीमेल एनोफ्लीज है, तो ये आपका जो स्पोरोजॉइट्स स्टेज बनी। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपका जो फर्टिलाइजेशन है ये आपका फीमेल एनोफ्लीज में हुआ, क्योंकि इसने जैसे ही बाइट शक करा तो ये शक करने पर ये जो आपकी स्टेजेस हैं ये इसके बॉडी में चली गई। तो जो आपका ये जो डेवलपमेंट है ये आपका फीमेल एनोफ्लीज में हो रहा है। अब फीमेल एनोफ्लीज में आपका ये हुआ, यानी कि आपका ये इसकी जो स्टमक रीजन था इसमें आपका oocyst फॉर्म हुए और उसके बाद आपका जो स्पोरोजॉइट्स हैं, स्पोरोजॉइट्स बने। तो स्पोरोजॉइट्स आपके बने इसके स्टमक रीजन में, इसके बाद ये आपका टोटली इसकी बॉडी में सर्कुलेट हो गए, तो आ जाते हैं ये सैलिवरी ग्लैंड तक। अब सैलिवरी ग्लैंड में जब ये आ गए तो ये फर्दर जब कभी अब ये सैलिवरी ग्लैंड से युक्त जो भी आपका ये आप मॉस्किटो है, ये जब हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये सारे के सारे स्पोरोजॉइट्स स्टेज जो है वो आपका अदर जो आपका पर्सन है हेल्दी उसमें ट्रांसमिट हो जाएंगे और ये आपका सर्कुलेट हो जाएगी। यहाँ पर एक बार फिर से कि जो आपका जो मीरोजॉइट्स थी, तो ये मीरोजॉइट्स आपका कुछ मीरोजॉइट्स आपका फर्दर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चली जाती है और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो गैमेटोसाइट्स हैं वो बनते हैं। ये गैमेटोसाइट्स जब आपका जैसे ही ये फीमेल एनोफ्लीज बाइट करेगा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये आपका उसकी बॉडी में चले जाएंगे। अब इसकी बॉडी में होगा ये कि जो मेल और फीमेल सेल्स हैं ये फ्यूज कर जाएंगी, बनाएंगी जाइगोट। अब जाइगोट स्टमक की जो इसकी वॉल है उससे अटैच हो जाएगा वहाँ पर oocyst के फॉर्म में, और ये oocyst में आपका बनेंगे स्पोरोजॉइट्स, यानी स्पोरोजॉइट्स इसकी आपका स्टमक में बन रहे हैं। अब ये जब आपका oocyst में स्पोरोजॉइट्स बनेंगे तो ये आपका स्पोरोजॉइट्स जब रिलीज होंगे इसकी बॉडी में तो ये आ जाएंगे इसके सैलिवरी ग्लैंड में। अब इस सैलिवरी ग्लैंड से युक्त, यानी ये स्पोरोजॉइट से आपका सैलिवरी ग्लैंड में जब स्पोरोजॉइट्स हैं, ये सैलिवरी ग्लैंड दिखाई गई है, तो इस ये सैलिवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजॉइट्स हैं, इस टाइप का कोई अगर एनोफ्लीज किसी हेल्दी पर्सन को जब बाइट करेगा तो ये स्पोरोजॉइट्स हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस प्रकार ये आपका पूरा साइक्लिक मैनर में ये साइकिल चलती रहती है। तो ये था आपका डिटेल मलेरिया प्लाज्मोडियम का। थैंक यू।